बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से। प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 विषय सामाजिक विषय पाठ 3 पृथ्वी की सतह तथा आंतरिक संरचना पार्ट 2। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि तरंगें क्या होती हैं, पृथ्वी के धरातल का स्वरूप, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं के बारे में हमने आप लोगों को बताया। आज मैं आप लोगों को खनिज तथा सेल के बारे में बताऊंगा। पार्ट 2 में कहा गया है, प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे, विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की भूपर्पटी शैलों से बनी है। उसकी जो भूपर्पटी जो है वो शैलों से बनी हुई है। ये शैलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, यानी कई प्रकार की ये शैलें होती हैं। ये शैलें विभिन्न रंगों तथा आकारों की होती है। कहा गया है विभिन्न प्रकार के होने के साथ साथ ये विभिन्न रंगों और उनके अलग अलग आकारों में होते हैं, क्योंकि इन शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है। जो शैल जो हैं उनका निर्माण कैसे होता है? विभिन्न अलग अलग प्रकार के खनिजों से होता है। अधिकांश खनिजों की संरचना रवेदार होती है। कुछ खनिज ऐसे हैं जो उनकी संरचनाएं कैसे होती हैं? रवेदार जैसी होती हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे साधारण नमक जो हम प्रयोग करते हैं वो भी एक खनिज है। नमक का खनिजीय नाम क्या है मालूम है आप लोगों को? हैलाइट है। क्या है? हैलाइट। खनिजों की जांच करने में जो मुख्य उपयोग है उनमें रंग, चमक, संरचना तथा कठोरता सम्मिलित है। एक बात और है, हीरा सबसे कठोर खनिज है। हीरा जो है वो सबसे कठोर खनिज है, मजबूत है। खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। होते कि नहीं होते? बिल्कुल उपयोग हैं। अनेक उद्योग खनिजों पर आधारित होते हैं। जितने भी अधिकतर उद्योग क्या होते हैं? खनिजों पर ही आधारित होते हैं। अब देखिए, सेल के प्रकार बताया गया है। सेल खनिजों के मिश्रण से बना ठोस पदार्थ है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि सेल क्या है, तो वास्तविक में सेल क्या है? सेल खनिजों के मिश्रण से बना ठोस पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों तथा रंगों में पाई जाती है। ये अलग अलग प्रकार के आकार, रंग में पाई जाती हैं। कुछ सेलें जो ऐसे होते हैं जिसमें अधिक सघन होती है तथा कुछ अपेक्षाकृत अधिक कठोर, ऐसे बहुत से शैलें होती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। आप जानते होंगे हमारे इस पृथ्वी पर भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। भूवैज्ञानिकों ने शैलों के उनके निर्माण के आधार पर 3 मुख्य निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया हुआ है, यानी कि 3 मुख्य निम्नलिखित वर्गों में बांटे हैं। कौन सा? आग्नेय शैल, अवसादी शैलें और रूपांतरित शैलें। तो हम पहले पढ़ेंगे आग्नेय शैल के बारे में। देखिए, कहा गया है आग्नेय शैलों का निर्माण मैग्मा नामक पिघलने पदार्थ के ठंड होने और लावा के रूप में जम जाने से होता है। ध्यान देंगे, जो ज्वालामुखी से निकलता हुआ मैग्मा नामक पिघलते पदार्थ निकलते नहीं थे, ठंड होने और लावा के रूप में जम जाने से होता है। आग्नेय का अर्थ है आग से निकलने वाला। आग्नेय का अर्थ है क्या? आग से निकलने वाला। ठंडा होने की प्रक्रिया धरातल के नीचे तथा धरातल के ऊपर भी हो सकता है। ये ठंडा कैसे होते हैं? धरातल के नीचे भी और उसके ऊपर भी होते हैं। आग्नेय शैलों को प्रायः प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। उसका एक नाम और है, प्राथमिक शैलें कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी शैलें अंततः आग्नेय शैलों से
बनी है, इसलिए उन्हें प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी की भूपर्पटी का विशाल भाग घेरा हुआ है। ये शैलें जो हैं पृथ्वी का भूपर्पटी का विशाल भाग को घेरे हुए हैं, अराउंडिंग किए हुए हैं। कहा गया धरातल के नीचे ठोस रूप धारण करने वाली आग्नेय शैलों को अंतर्वर्धी शैलें कहा जाता है। ग्रेनाइट, इसका ग्रेनाइट तथा ग्रेबो इस प्रकार की शैलों के उदाहरण हैं। धरातल के ऊपर बनने वाली आग्नेय शैलों को क्या कहा जाता है? वही वर्धी आग्नेय शैल कहा जाता है। बेलास्ट तथा रायोलाइट इस प्रकार की शैलों के उदाहरण है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, बेलास्ट तथा रायोलाइट इस प्रकार की शैलों के उदाहरण हैं। अब अगला ये अवसादी शैलें क्या है? अवसादी शैलें कहा गया है अपने निर्माण के साथ ही आग्नेय शैलें बहते हुए, ध्यान देंगे, जल, पवन, हिमानी या लहरों द्वारा अपदरित होने लगती है। बहता हुआ जल अपरदन का मुख्य कारक है। कहा गया है जो जैसे कि बहते हुए आग्नेय शैलें बहते हुए जल, पवन, हिमानी या लहरों द्वारा अपरदित होने लगती है, ऐसे ही बहते हुए जल अपरदन का क्या होता है? मुख्य कारक होता है। इसमें क्या समझ होते हैं? नदियाँ अपने साथ शैलों के छोटे छोटे टुकड़े बहा कर ले जाती है। खनिज भी जल में घुल जाते हैं। इन शैलों के टुकड़ों का घुले हुए खनिजों को नदी का भार कहते हैं, जिन्हें नदियाँ अपनी तलहटी। शैलों के टुकड़ों को जो घुल जाता है और खनिजों को नदी का भार कहते हैं, जिन्हें नदियाँ अपनी तलहटी बनाती हैं और घाटियों में निक्षेप करती हैं। इन निक्षेपों के क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद धीरे धीरे परतों के रूप में एकत्र होते हैं। दबाव के कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर जम जाती हैं। ठीक है। इन जीवाश्म ईंधनों के अधिक प्रयोग से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। क्या है जीवाश्म? पहले देखिए उसे आप। जो कहा गया है बलुआ पत्थर, जैसे अवसादी शैलों के उदाहरण है बलुआ पत्थर, शैल, ग्रेवेल तथा कांग्लोमरेट। इन शैलों के में कभी कभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष भी मिल जाते हैं, जो इनकी परतों में क्या होते हैं? फंस जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ऐसे कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस, जबकि मूल के होने के कारण जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। ये धरातल के नीचे अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, यानी कि धरती के नीचे जो अवसादी शैलें होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अगला है रूपांतरित शैलें। दबाव तथा ताप के कारण आग्नेय तथा अवसादी शैलों के स्वरूप, गुणों तथा विशेषताओं में अंतर आता है। परिवर्तन की इस क्रिया को क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। कहा गया शैलों के स्वरूप, गुणों तथा विशेषताओं में अंतर आ जाती है। ऐसे परिवर्तन को, इस क्रिया को रूपांतरण कहते हैं तथा इस क्रिया से निर्मित शैल की रूपांतरित शैल कहते हैं। जो बना हुआ है ऐसे शैलों को रूपांतरित शैल कहते हैं। रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण है, जैसे नाइस यानी ग्रेनाइट से रूपांतरित हुआ है, संगमरमर चूने के पत्थर से रूपांतरित हो रहा है, ग्रेनाइट मूल रूप से आग्नेय शैल है तथा चूने का पत्थर मूल रूप से क्या है? अवसादी शैल है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि ताजमहल का निर्माण किससे हुआ है? बिल्कुल संगमरमर से हुआ है, जो चूने के पत्थर से रूपांतरित होना है। अगला शैल चक्र। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि रूपांतरित शैलों भी आग्नेय तथा अवसादी शैलों की भांति अपक्षय तथा अपदरण की क्रियाओं के कारण परिवर्तित हो जाती है और अवसादी शैलों का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। ये चक्र हमेशा चलता ही रहता है।
तो प्यारे बच्चों, यह रहा पार्ट 3 भाग 2। अगले दिन एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।